तो एक बार दोस्तों ये सुषमा अपने कहानी बहुत मायके अच्छी से है, तो रात इस को कहानी ससुराल आ को रही पूरा होती है। देखो और चैनल को उसने सब्सक्राइब भी सुंदर कर से दो। कपड़े और गहने पहने हुए थे। वहीं पास में रास्ते के किनारे एक बरगद का पेड़ था जिस पर एक चुड़ैल रहती थी। अरे वाह, कितनी अच्छी सैंड की खुशबू आ रही है। इस समय कौन आया होगा इस रास्ते पर? जो भी है, चलो एक बार चलकर देखा तो जाए। अगर खुशबू इतनी अच्छी है तो इंसान कितना अच्छा होगा। क्या पता अच्छा शिकार हाथ लग जाए। चुड़ैल पेड़ से उतरकर वहीं छुपकर खड़ी हो जाती है। सुषमा जैसे ही उसके सामने से गुजरती है, चुड़ैल उस खुशबू की दीवानी हो जाती है। शिकार तो अच्छा है, पर मैं इसे मारूंगी नहीं, वरना ये सेंट मुझे कैसे मिलेगा। अब कैसे भी करके मुझे इसके साथ साथ घर तक जाना पड़ेगा। चुड़ैल धीरे धीरे सुषमा के पीछे पीछे चलने लगती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। सुषमा घबराती हुई वहीं 2 पल ठहर जाती है। तभी चुड़ैल भी उसके पीछे रुक जाती है। पर सुषमा डर के चलते हुए पीछे पलट कर नहीं देखती। ये मेरा बहम है, मुझे यहाँ ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। और बेटी सुषमा, जल्दी चल, तुझे ही एक ट्रक गहने पहनने की आदत थी, अब तो चलना पड़ेगा तुझे जल्दी। सुषमा अब डर के मारे तेज तेज चलने लगती है, तो उसका पीछा करते करते चुड़ैल भी तेज तेज चलने लगती है। अब सुषमा को पैरों की आहट ज्यादा आने लगी थी। तो सुषमा के पसीने छूट रहे होते हैं। सुषमा अपनी साड़ी पकड़कर भागना शुरू कर देती है। अच्छा, मुझसे बच के भाग रही है तू? बेटा, मैं भी एक नंबर की चुड़ैल हूँ, देखती हूँ तुम मुझसे कैसे बचती है। आगे आगे सुषमा भागती है, पीछे पीछे चुड़ैल भागती है उसके। फिर चुड़ैल को ऐसा लगता है कि कहीं सुषमा डर से मर गई तो उसे वो सेंट कभी नहीं मिल पाएगा। तो उसने एक तरकीब निकाली। अचानक से चुड़ैल एक औरत का रूप लेकर सुषमा के आगे आ जाती है। अरे बहन जी, रुको रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। मैं एक मजबूर औरत हूँ और मुझे काम की सख्त जरूरत है, तुम मुझे काम दे दो। सुषमा उसकी आवाज सुनकर रुक जाती है। तो अभी तुम मेरे पीछे पीछे भाग रही थी क्या? हाँ, मैंने सोचा तुम अच्छे घर की हो, तुमसे कुछ मदद मिल जाए, पर तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुम्हारे पीछे पीछे भागते तो मेरा गला खराब हो गया। आपने तो डरा दिया था मुझे लगा कोई चोर चक्का मेरा पीछा कर रहा है। चलो, अब बहुत रात हो गई है, मेरे घर चलो। सुषमा उस चुड़ैल रूपी लड़के को लेकर घर चली जाती है। सुषमा उसे गेस्ट रूम में रुकने को कहती है और सोने चली जाती है। आधी रात को सबके सोने के बाद लड़की चुड़ैल रूप में आती है और सुषमा कमरे में चुपके से घुस जाती है और उसकी तरह तैयार होने लगती है। पर उसे लाख ढूंढने पर भी वो परफ्यूम नहीं मिलता। चुड़ैल यहाँ वहां हाथ मार के वापस सबके उठने से पहले अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह। अरे उठ गई तुम, पर तुमने ये घूंघट क्यों किया हुआ है? चुड़ैल क्योंकि अपने असली रूप में होती है तो वो बहाना बनाने लगती है। वो हमारे यहाँ ऐसी रहा जाता है, इसलिए। चलो कोई नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कपड़े निकाले हैं,
तुम ये कपड़े पहन के आ जाओ, रसोई में तुम्हें भी खाना भी बनाना है। चुड़ैल जैसे सुषमा को तैयार हुआ देखती है, वो भी वैसे ही तरीके से तैयार होकर घूंघट करके रसोई में घुसती है। अरे मालकिन, आपका सेंट तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। भाई साहब तो आपके अगल बगल ही घूमते रहते होंगे। अरे बस भी कर अब, मेरे पास बहुत सेंट है, एक सेंट तू भी ले लिए। जैसे ही चुड़ैल को सेंट मिलता है, मानो उससे ज्यादा रईस कोई था ही नहीं। दोपहर में सुषमा अपने मुंह पर फेस पैक लगाती है और सोफे पर आराम करने लगती है। उसे देखकर चुड़ैल भी चुपके से फेस पैक उठाती है और अपने मुंह पर लगा लेती है। पर जैसे ही सुषमा मुंह धोने के लिए उठती है तो चुड़ैल घूंघट कर लेती है। अरे सुन, एक कप कॉफी बना दी मेरे लिए। कॉफी पीकर लोग शायद सुंदर बन जाते हैं, तभी तो बड़े लोग कॉफी पीते हैं। आज मैं भी कॉफी पीकर देखूंगी और सुंदर बन जाऊंगी। चुड़ैल कॉफी बनाकर सुषमा को देती है और साथ में खुद भी सेम कप में कॉफी पीने बैठ जाती है। जिस तरीके से सुषमा बैठी होती है, चुड़ैल भी उसे कॉपी करने लगती है। हर दिन चुड़ैल सुषमा की तरह तैयार होती, जैसे वो उठती बैठती चुड़ैल उसकी नकल करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात, सुन, मैं बाजार जा रही हूँ, साहब आए तो उन्हें चाय नाश्ता दे दियो। चुड़ैल के पास अब समय ही समय था, वो भी इसी फिराक में कब से थी। आज सही समय है, क्यों ना मैं इस सुषमा के कमरे में जाके गहने जेवरात और अपना मनपसंद सेंट ले लूं। चुड़ैल फटाफट सुषमा के कमरे में घुसकर सारा सामान लेकर अपने कमरे में रख लेती है। कुछ ही देर में सुषमा का पति आ जाता है। चुड़ैल बिल्कुल सुषमा के भेष में तैयार होकर घूंघट करके राम के सामने आती है। राम उसे पहचान नहीं पाता। अरे ओ सुषमा, तुमने भी उस लड़की की तरह घूंघट कर रखा है। कहीं तुम्हें भी आज नई नवेली दुल्हन बनने का सपना तो नहीं हो रहा है? हा 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 हा। अरे वाह, इसने तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। लगता है मेरे हाव भाव बिल्कुल सुषमा की तरह हो गए हैं। हाँ हाँ जी, बस ऐसे ही मेरा मन किया तो मैंने कर लिया। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हा 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 हा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब जाओ और मेरे लिए चाय लेके आओ। चुड़ैल मन ही मन बहुत खुश हो और चाय पानी लेकर आती है। राम चाय पीकर कमरे में चला जाता है। हाँ, जब इसका पति नहीं पहचान पाया तो और कौन मुझे पहचान पाएगा। क्यों ना मैं इसी घर में रह लूं और उस सुषमा को टाटा बाय बाय करके उसे मार के मैं हमेशा के लिए यहीं पे रह जाऊं। चुड़ैल घर के बाहर कुछ दूर बैठ जाती है, वहीं सुषमा का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद सुषमा उस रास्ते पर आती है। अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा, तू मेरा बहुत ध्यान रखती है, इसलिए बैग लेने आई होगी। तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और उसे अपने जादू से उड़ाकर जंगल में ले जाती है। अरे तू पागल हो गई है क्या? और तू इतनी जल्दी मुझे यहाँ कैसे ले आई? चुड़ैल अपना घूंघट खोलती है। क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं किसी का भी रूप ले सकती हूँ। सुषमा बन के दिखाऊं? बोल, दिखाऊं? चुड़ैल सुषमा का रूप ले लेती है और तेज तेज हंसने लगती है। सुषमा ये सब देखकर दंग रह जाती है और फिर चुड़ैल अगले ही पल फिर से चुड़ैल बन जाती है। फिर चुड़ैल सुषमा को घने जंगल के अंदर बनी भूतिया गुफा में छोड़ आती और खुद सुषमा का रूप लेकर उसके घर में बस जाती है।